हम शिव की पूजा इसलिए नहीं करते क्योंकि हम उन्हें देखना चाहते हैं, बल्कि हम शिव की पूजा इसलिए करते हैं क्योंकि शिव हमसे मिलना चाहते हैं। रुद्र संहिता सती खंड प्रथम अध्याय सती चरित्र। नारद जी बोले, हे ब्रह्मा जी, शंकर जी की कृपा से आप सब कुछ जानते हैं, अतएव अब आप मुझे यह सुनाइए, परम जितेंद्रीय सदाशिव एक परम श्रेष्ठ स्त्री के साथ विवाह कर गृहस्थ कैसे हो गए? जो पहले दक्ष के पुत्र थी, फिर हिमालय की कन्या हुई, वह सती पार्वती किस प्रकार शंकर को प्राप्त हुई? सूर्य जी कहते हैं, हे मुनिवर, अब मैं वह शुभ कथा कहता हूँ कि जिसे सुनकर मनुष्य का जन्म निसंदेह सफल हो जाता है। पहले मेरे एक कन्या हुई, जिसे देखते ही मैं काम से पीड़ित हो गया। तब मैंने शिव जी की माया से मोहित होकर मूर्खतावश अपने पुत्र सहित मैंने उन्हें ही मोहित करना चाहा, परंतु मेरे सारे प्रयत्न निष्फल हुए। तब मेरे निराश होकर फिर शिव जी की भक्ति को तो उन्होंने बहुत कुछ मुझे समझाया। मैंने तो ईर्ष्या छोड़ दी, परंतु हट नहीं छोड़ा और पुनः रुद्र को मोहित करने के लिए शक्ति का सेवन किया और अपने पुत्र दक्ष से उसी की वीरनी नामक कन्या से सती को उत्पन्न कराया। वह दक्ष सुता उमा होकर कठिन तप कर रुद्र की स्त्री हुई। तब वे रुद्र स्वतंत्र होकर भी संतान उत्पन्न करने की इच्छा से रूप धारण कर मोहित हुए और स्मरण करने लगे। रुद्र के गृहस्थ आश्रम में आकर सुख से कितने ही समय व्यतीत हो चले, इधर शिव जी की माया से दक्ष को गर्व उत्पन्न हो गया और वे परम शांति निर्विकारी महादेव जी की निंदा करने लगा। उसने बड़े गर्व से एक विशाल यज्ञ किया, जिसमें उसने मुझको, विष्णु को तथा और भी सभी देवताओं को निमंत्रण भेजा, लेकिन जो मात्र महादेव जी और पुत्री सती को नहीं बुलाया। इस पर भी एक कौतुक करने के लिए सती अपने पिता के घर आई। वहाँ यज्ञ में रुद्र का भाग ना देखकर और अपने पिता से रुद्र की निंदा सुनकर उन सब की निंदा करती हुई उन्होंने वहीं पर अपना शरीर त्याग दिया। वह सुन देव देवेश ने परम कुपित हो अपनी जटा का एक बाल उखाड़कर वीरभद्र को पैदा कर दिया, कि जिसने जाकर दक्ष का यज्ञ विध्वंस कर उसका सिर काट डाला तथा उपद्रव किया। समस्त लोकों में अशांति फैल गई। लोग दीन सल रुद्र की प्रार्थना करने लगे। महात्मा महेश ने कृपा कर दक्ष को जिला, फिर सबका सत्कार करा, यज्ञ करवाया। सती के देश से उत्पन्न ज्वाला पर्वत पर गिरी, वह ज्वालामुखी होकर पूजित हुई। आज भी जिसके दर्शन से सब कामनाएं सिद्ध होती हैं, फिर वही हिमालय की पुत्री हुई जिसका नाम पार्वती पड़ा। उसने दूसरा अध्याय शिव पार्वती चरित्र। नारद जी ब्रह्मा जी से कहते हैं, मैं आपके मुख कमल से शिव जी की आनंददायक कथा सुनते हुए तृप्त नहीं होता। मैं दिव्य सती का और शिव जी का चरित्र फिर सुनना चाहता हूँ। सती की उत्पत्ति कैसे हुई? महादेव जी का मन स्त्री करने में कैसे हो गया? दक्ष कोप सती ने कैसे शरीर त्यागा? ब्रह्मा जी ने कहा, हे मुनिराज, अब पार्वती और शिव का अत्यंत पवित्र चरित्र सुनो। पहले शिव जी निर्गुण, निर्विकल्प, रूप रहित, शक्ति रहित, चिन्ह मात्र, सत असत से परे, शिव स्वरूप निर्विकारी, परात पर दिव्य रूप एक ही थे। फिर उमा के साथ सगुण और शक्तिमान प्रभु हो गए, जिनके बाएं अंग से विष्णु और दक्षिण अंग से ब्रह्मा उत्पन्न हुए। तब से सृष्टिकर्ता ब्रह्मा, पालनकर्ता विष्णु और लयकर्ता रुद्र हुए और तभी से सदाशिव के 3 रूप हो गए। अब मैं इन तीनों का आराधक हो गया। फिर मैंने मरीचि, अत्रि, पुलय, पुलस्त्य, अंगिरा, कृतु, विशिष्ट, नारद, दक्ष और भृगु को बनाया और जब मैं इन्हें उत्पन्न कर चुका तब मुझे कुछ माया का मोह आ गया और तत्क्षण मेरी बाहों के बीच से संध्या नामक मेरे एक कन्या उत्पन्न हो गई, जिसको देखते ही मैं उठ पड़ा और मेरे पुत्र दक्ष और मरीचि ने भी हृदय में शोच किया। तब मुझ ब्रह्मा के चिंतित होते ही तत्क्षण एक सुंदर और अद्भुत रूप वाला पुरुष, काले बालों से युक्त, श्याम गज के समान स्थूल काय वाला और नीला सुंदर वस्त्र पहने, उसकी श्वास से सुगंध निकल रही थी और वह परम श्रृंगारित था। तब ऐसे पुत्र को प्रकट हुआ देखकर मैंने अन्य पुत्रों में बड़ी उत्सुकता आई और उनमें विकारी भाव का संचार हो गया। उसका हृदय अधीर हो गया। उसी समय तत्क्षण प्रकट हुए उस पुत्र ने मुझसे सिर झुकाकर प्रणाम करते हुए कहा कि हे ब्राह्मण, मुझे क्या आज्ञा है? मुझे उसमें लगाइए जिसके करने से मेरा मान्य होवे। ब्रह्मा जी ने कहा, तुम सनातनी सृष्टि उत्पन्न करो, मैं वासुदेव और सभी तुम्हारे वश में है। आज से तुम्हारा नाम पुष्पवान होगा। तुमसे लोगों में आश्चर्य, सदैव सुख का लक्ष्य और नित्य ही प्राणियों में मद उत्पन्न हुआ करेगा और तुम इसी प्रकार सृष्टि के प्रवर्तक बनो। मेरे ये पुत्र भी तत्व रूप से तुम्हारे नाम का स्मरण करेंगे। यह कहकर कमलासन पर बैठे ब्रह्मा जी क्षण भर के लिए मौन हो गए। तीसरा अध्याय ब्रह्मा काम संवाद। ब्रह्मा जी ने काम से कहा कि तुमने उत्पन्न होते ही ब्रह्मा का चित्त मथन कर दिया था। इससे तुम्हारा पहला नाम संसार में मनमत होगा। तुम्हारे जैसा संसार में कोई नहीं है। इससे तुम्हारा दूसरा नाम काम होगा। तीसरा मोहन से तुम्हारा नाम मेदन और चौथा कंदर्प होगा कि तुम में बहुत अहंकार है। तुम्हारे लिए प्रजापति दक्ष एक सुंदर कामिनी स्त्री देंगे, जिसे ब्रह्मा जी उत्पन्न कर चुके हैं और जिस रूपवती का नाम संध्या है। यह सुनकर उस काम ने 5 बाणों का नामकरण कर तुरंत उनको परीक्षण करना चाहा। उसने इन 5 बाणों को मुनियों पर चला दिया। संध्या भी थी। उसने कहा, अच्छा, इसे तो मैं ही मोहित करूंगी। इतने में काम ने 5 बाणों का प्रयोग कर दिया। मोहन ने ब्रह्मादिकों के मन को मोह लिया। सबके मन को विकार हुआ। वे विकृत हुए, सभी बार बार संध्या को देखने लगे। उनमें काम की वृद्धि हो गई। मुझ में 49 भाव खड़े हो गए।
संध्या में भी विकार आया। वह भी ऋषियों को कटाक्ष करने लगी। एक प्रजापति ने भी इसकी इच्छा की। मरीचि, अत्रि और दक्ष आदि सब मुनि इंद्रियों के विकार को प्राप्त हो गए। तब पिता और भाइयों की पाप गति देख धर्म को बड़ा दुख हुआ और उसने धर्म रक्षक प्रभु शिव जी का स्मरण किया। तब मुझे देखकर आकाश स्थित शिव जी हंसकर और मुझे लज्जित करते हुए बोले कि हे ब्राह्मण, तुम्हें पुत्री को देखकर काम कैसे प्रकट हो गया? यह तो वेद मार्ग से चलने वालों को उचित नहीं है। जवान जन माता, बहन, भाई की स्त्री तथा कन्या को भूल कर भी कुदृष्टि से ना देखें। फिर वेद तो तुम्हारे मुख में ही विद्यमान है, जिसे काम मात्र से तुमने कैसे भुला दिया? फिर वे सर्वदा सूर्य दर्शन करने वाले दक्ष, मरीचि आदि एकांत योगियों का चित्त स्त्री को देखकर कैसे मलिन हो गया? हाँ, जिसके चित्त को स्त्रियां हरण कर लेती हैं, उनके साथ शास्त्र संगीत कैसे की जा सकती है? ब्रह्मा जी कहते हैं कि जब लोक पिता में शिव जी ने इस प्रकार कहा तो लज्जा के मारे क्षण भर में पसीने से भीग रहा। मेरा विकार हट गया, परंतु मेरे शरीर से जो पसीना गिरा उससे पितृगण की उत्पत्ति हुई। 64,000 अग्नवेशवाता पितृगण उत्पन्न हुए, 86,000 वहिर्षद पितृ हुए और जो दक्ष के शरीर से पसीना गिरा था उससे सर्वगुण संपन्न एक कन्या उत्पन्न हुई, जो मुनियों के भी मन को मोहने वाली थी और जिसका लोक विख्यात रति नाम हुआ। इस प्रकार संध्या बहुत से पितरों को उत्पन्न करने वाली हुई। इसी समय शिव जी अंतर्ध्यान हो गए। उनके वाक्यों से लज्जित मैं कंदर्प अर्थात काम से क्रोध हुआ। मेरे क्रोध होते ही काम ने शीघ्र ही अपना बाण खींच लिया और मैं जलती हुई अग्नि के समान जलने लगा। उससे पीड़ित होकर मैंने तथा अन्य ऋषियों और प्रजापति ने काम को शाप दे दिया, जा तू शिव जी के बाणों से भस्म हो जाएगा। यह सुन रति का पति कामदेव उसी क्षण अपना धनुष फेंक कर मेरे चरणों में आ गिरा और पूछा कि आपने मुझे ऐसा कठिन शाप दे दिया, क्योंकि आप लोग न्याय के अनुसरण करने वाले हैं। मैंने तो आपका कोई बिगाड़ा नहीं किया। आप ही ने तो कहा था कि मैं ब्रह्मा, विष्णु और शंभु ये सभी तुम्हारे वश में हैं। जो आपने कहा था मैंने उसी की परीक्षा की। हे जगत पिता, मैं निरपराध हूँ, मुझसे ऐसा कठिन शाप क्यों देते हैं? ब्रह्मा जी ने काम को डांटते हुए कहा कि यह संध्या मेरी कन्या है, इसको तुमने काम से लक्षित किया है, इसी कारण मैंने तुझे शाप दिया। अब तुम शांत होकर सुनो कि जब तुम महादेव जी के नेत्र रूप अग्नि से भस्म हो जाओगे तब फिर शीघ्र ही समान शरीर को प्राप्त करोगे और जब महादेव जी अपना विवाह करेंगे तब तुम्हारा शरीर प्राप्त होगा। काम से ऐसा कहकर मैं लोक पिता में अंतर्ध्यान हो गया। काम रीति विवाह। नारद जी बोले, हे ब्राह्मण, इसके पश्चात फिर क्या हुआ वह भी आप कहिए, क्योंकि शंभू की कथा सुनने की मेरी बड़ी इच्छा है। ब्रह्मा जी ने कहा, जब शिव जी अपने स्थान को चले गए तब दक्ष जी ने कामदेव से कहा कि हे कामदेव, तुम्हारे ही समान गुण वाली मेरी पुत्री को पत्नी के रूप में ग्रहण करो। ऐसा कहकर दक्ष ने अपनी देह के पसीने से उत्पन्न स्त्री का रति नाम रखकर उसे कामदेव के आगे कर दिया। दक्ष की परम सुंदरी पुत्री से विवाह कर काम बड़ा प्रसन्न हुआ। उस समय काम आनंद के मारे ब्रह्मा जी के दिए हुए शाप को भूल गया और मोहित होने के कारण दक्ष जी से कुछ ना कह सका। हे नारद, उस समय सुखवृद्धक महान उत्सव हुआ। अपनी कन्या को प्रसन्न देख दक्ष भी बड़ा प्रसन्न हुआ। 5वां अध्याय, संध्या की तपस्या। नारद जी कहते हैं, हे महामति, हमें ये तो कहिए कि जब आप सभी महान देवता और प्रजापति दक्ष भी अपनी पुत्री संध्या को काम को अर्पित कर चले गए तब संध्या ने क्या किया? तब तत्ववेता ब्रह्मा जी बोले कि हे मुनि, अब तुम संध्या के उस चरित्र को सुनो कि जिसे सुनकर सब स्त्रियां पतिव्रता होती हैं। पहले वह संध्या मेरी ही मन से उत्पन्न हुई, फिर तप करके अपना शरीर त्याग अरुंधति हुई। उसे मेधातिथि ने उत्पन्न किया था और वशिष्ठ जी ने पत्नी के रूप में ग्रहण किया। इस पर नारद जी ने पूछा, उसे मेधातिथि ने कैसे उत्पन्न किया और वशिष्ठ जी ने कैसे उसे ग्रहण किया? अब यह सब अरुंधति के चरित्र को मुझे तत्व रूप से सुनाइए। ब्रह्मा जी ने कहा, जब मैं काम को शाप दे अंतर्ध्यान हो गया तब शिव जी भी चले गए। तब आम रस को प्राप्त होकर मेरी पुत्री ने सोचा कि भला मुझसे बढ़कर पापिन कौन है, जिसे देखकर पिता और भ्राता भी काम की इच्छा करते हो। अतः मैं स्वयं ही इस पाप के प्रायश्चित करती हूँ। वेद मार्ग से मैं अपने को अग्नि में जला दूंगी और ऐसी मर्यादा स्थापित करूंगी कि जिससे संसार में उत्पन्न होते ही मनुष्य कामी ना हो। मैं तप की कठिन मर्यादा की स्थापना कर शरीर त्यागूंगी। मैं अपनी पुत्री को श्रेष्ठ पर्वत पर तपस्या के लिए गई हुई जानकर अपने सैन्य आत्मक पुत्र विशिष्ट को बोला कि हे पुत्र विशिष्ट, तप के लिए जाती हुई तपस्विनी संध्या को तुम जाकर अच्छी तरह दीक्षा दो। संध्या चंद्रभाग पर्वत के लाल सरोवर के पास बैठी हुई थी। उसके पास पहुंच वशिष्ठ जी ने आदर से पूछा कि हे भद्रे, तुम किसकी कन्या हो और उस सरोवर पर क्या करने आए हो? यदि वह छिपाने योग्य ना हो तो मैं सुनना चाहता हूँ। तुम उदास क्यों हो? तब अग्नि की तरह दीप्तिमान शरीर वाली विशिष्ट जी को देखकर संध्या ने प्रणाम किया और कहा कि इस निरंजन पर्वत पर तप करने आई हूँ। यदि आप योग्य समझे तो मुझे उपदेश करें। विशिष्ट जी ने फिर कुछ नहीं पूछा क्योंकि वह सब कुछ जानते थे। तब संध्या से विशिष्ट जी ने भक्तवत्सल शिव जी का स्मरण कर कहा, अच्छा तो तुम अब परम आराध्य शिव जी को मन में धारण कर उन्हीं का भजन करो, इससे तुम्हारे सभी मनोरथ की पूर्ति होगी। ओम नमः शंकराय ओम अंत में लगाकर मौन होकर तप करो और मैं जैसा कहता हूँ उसके अनुसार मौन होकर ही स्नान तथा शिव जी का पूजन करो। केवल जल का आहार करना और कुछ नहीं। इससे निस्संदेह तुम्हारी तपस्या पूर्ण फलदायक होगी। शिव जी तुम्हारे मनोरथों को शीघ्र ही पूर्ण करेंगे। विशिष्ट जी ने वहां बैठकर संध्या को तप की सब क्रियाएं बतलाई और पुनः वे वही अंतर्ध्यान हो गए। शिव जी का वरदान।
ब्रह्मा जी बोले। वशिष्ठ जी के चले जाने पर संध्या ने आसन लगाकर शिव जी का कठिन तप करना आरंभ किया। एक चतुर्युग व्यतीत हो गया, तब शिव जी ने आकाश में स्थिर होकर उसे अपने प्रत्यक्ष दर्शन दिए। संध्या जी मुग्ध हो आश्चर्य से नेत्र बंद कर लिए। शिव जी ने उसके हृदय में प्रवेश कर उसे ज्ञान और दिव्य वाणी तथा दिव्य नेत्र दिए। वह प्रसन्न हो शिव जी की स्तुति करने लगी। स्तुति से प्रसन्न होकर भक्तवत्सल शिव जी प्रसन्न होकर बोले, हे भद्रे, तुम्हारे उस तप और स्तुति से मैं प्रसन्न हूँ, जो चाहो वर मांगो। संध्या बोली, यदि मैं अपने पूर्व पापों से शुद्ध हो गई हूँ तो हे देव देवेश, आप मेरे मांगे यही वर दीजिए कि इस संसार में प्राणी उत्पन्न होते ही तुरंत ही कामी ना हो जाए, तथा दूसरा यह वर दीजिए कि यदि मैं तीनों लोकों में विख्यात व्रत वाली हूँ तो मेरे समान दूसरी ना होवे। जो मेरा पति होवे वह अति कामी ना होकर मित्र के समान हो, तथा जो मुझे काम भाव से देखे वह नष्ट हो जाए और नापुंसक हो जाए। शिव जी ने संध्या से कहा कि हे भद्रे, अब से मैं मनुष्य की 4 आयु कर देता हूँ, शैशव, कुमार, यौवन और वृद्ध। जब प्राणी तीसरी अवस्था को प्राप्त हो तब कामी हो। तेरे तप से ही मैंने ये मर्यादा जगत में स्थापित की। अब कोई भी प्राणी उत्पन्न होते ही कामी ना होगा। साथ ही तो इस त्रिलोकी में ऐसी सती भाव को प्राप्त होगी जैसा कोई न होगी। तेरे पति को छोड़ जो कोई अन्य तुझे सकाम भाव से देखेगा वह नपुंसक हो जाएगा। तेरा पति बड़ा भाग्यशाली और 7 कल्प तक जीने वाला होगा। जो तू वर मांगा मैंने सब दिया। अब तेरे पूर्व जन्म की बात कहता हूँ। तेरा अग्नि में जल का शरीर त्यागना निश्चित है। देख, मेघातिथि 12 वर्ष से एक यज्ञ कर रहा है जिसकी अग्नि बड़े जोर से जल रही है, तो उसी जलती हुई अग्नि में शीघ्र ही प्रवेश कर जा। इसी पर्वत के नीचे चंद्रभागा नदी के तट पर तपस्वियों का आश्रम है जिसमें मेघातिथि यज्ञ कर रहे हैं। उस यज्ञ में प्रवेश कर तो उसकी पुत्री होगी। तुझे जैसा स्वामी चाहिए उसका मन में संकल्प कर तू अपने इस शरीर को अग्नि में गिरा दे। जब तू 4 युग के पश्चात सतयुग व्यतीत होने पर पुनः पर्वत में घोर तप करेगी तो त्रेता के प्रथम भाग में दक्ष की कन्या होकर तथा योग्य ब्याही जाएगी। तेरे और भी बहुत सी बहनें होंगी जिसमें से तेरे पिता दक्ष 27 कन्या तो चंद्रमा को देंगे, किंतु चंद्रमा उन सबको छोड़ केवल रोहिणी से बहुत प्रसन्न रहा करेंगे। इससे कुपित हो तेरे पिता दक्ष चंद्रमा को शाप दे देंगे और सब देवता तेरी शरण आवेंगे। ऐसा कहते हुए शंकर अंतर्ध्यान हो गए। 7वां अध्याय, संध्या चरित्र। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद जी, अब संध्या वहां से उठकर मेधातिथि यज्ञ में पहुंची, जहां उसके तप और शिव जी के आशीर्वाद से उसे किसी ने नहीं देखा। शिव जी की कृपा से उसे कूदते हुए यज्ञ में किसी ने नहीं देखा। अग्नि ने उसके शरीर को जलाकर सूर्य मंडल में प्रवेश कर दिया। सूर्य ने उसके शरीर के विभाग कर अपने सत में स्थापित कर लिया और जिसके ऊपर का भाग रात्रि और दिन के बीच में होने वाला प्रातःकाल संध्या हो गया और उसका शेष भाग पितरों की प्रसन्नता के लिए दिन का अवसान वाली संध्या हो गया। अरुणोदय के समय की प्रातः संध्या और सूर्यास्त होते समय की लाल कमल के समान साय संध्या होती है। उधर जब यज्ञ की समाप्ति हुई तो ऋषियों ने तप्त स्वर्ण के समान कांति वाली उस कन्या को अग्नि में पाया। उसे मेधातिथि ने प्रसन्नता से यज्ञ के लिए विधिवत स्नान कर अच्छी तरह गोद में लिया और उसका नाम अरुंधति रखा। शिष्यों सहित उसका अपने आश्रम में पालन करने लगे। जब वह 5 वर्ष की हुई तो ब्रह्मा विष्णु महेश ने आकर ब्रह्मपुत्र वशिष्ठ के साथ उसका विवाह कर दिया, जिसके शतपाधिक श्रेष्ठ पुत्र उत्पन्न हुए, जिसे सुनकर स्त्री हो या पुरुष अपने सब मनोरथों को प्राप्त करेगा। कामदेव को वर देना। ब्रह्मा जी नारद जी से कहते हैं, जब संध्या को देखने के मात्र से शिव जी ने मुझे बहुत फटकारा, तब से मैं शिव की माया से मोहित हो उनसे ईर्ष्या करने लग गया और इस चिंतन में लगा कि इस प्रकार के विकार में इन्हें आवद्ध करूं। तब रति और मदन को देखकर मैं थोड़ा मदयुक्त हुआ। दक्ष आदि अपने पुत्र के पास गया और उनसे बोला कि हे मेरे पुत्र, तुमको ज्ञात है कि स्त्री को देखने मात्र से शिव जी ने मुझे बहुत धिक्कारा था, जिसके दुख से मैं आज तक दुखी हूँ। अतः जैसे भी हो, जब महादेव जी स्त्री ग्रहण कर लें तभी मुझे शांति आवेगी। क्या तुम लोग मेरा ये कष्ट दूर करने के लिए कोई उपाय न करोगे? हे नारद, मैं अपने पुत्र से ऐसा कह ही रहा था कि उसी समय रति सहित कामदेव वहां आ पहुंचे। तब मैंने उसकी बहुत प्रशंसा कर कहा कि हे वत्स, अब तुम जगत के हित के लिए शिव जी को मोहित करो, तुम्हारे सिवा दूसरा उन्हें मोहित नहीं कर सकता। महादेव जी पर अनुराग करने से तुम्हारे पाप की भी शांति होगी और जगत का कल्याण भी, क्योंकि जब शिव जी को स्त्री का अनुराग होगा तब वे महादेव तुम्हें तार देंगे। हे नारद, तब मदन ने मुझसे कहा कि मैं आपका वचन पालन कर शिव जी को मोहित तो अवश्य कर दूंगा, किंतु स्त्री का निर्माण तो आप ही करें। तब कंदर्प के ऐसा कहने पर मैं अपने प्रजापति दक्ष इस चिंता में पड़ गए कि किसके द्वारा उन्हें मोहित करें। फिर तो चिंताग्रस्त मेरी और उनके श्वासों से जो सुरभित वायु निकला उसने पुष्प समूहों से भूषित वसंत उत्पन्न कर दिया, जिसकी पुष्पित कमल कांति, पुष्पित ताम्र रस से नेत्र, संध्या के उदित चंद्रखंड सा मुख और सुंदर नासिका थी। तब ऐसे श्रेष्ठ को अभिभूत हुआ देखकर मैंने हिरण्यगर्भ मदन से कोमल वचनों से कहा, हे मनमत, तुम सर्वदा काम के सहचर हो, सब देवता तुम्हारे अनुकूलता करेंगे। यह रमण का हेतु होने से इसका नाम वसंत है और यह लोगों को रंजित करेगा। हे काम, तुम अपने इस वसंत आदि सहचरों सहित रति को सांस लेकर शिव जी को मोहित करने का उद्योग करो। फिर सप्तनिक काम ने प्रसन्न हो मेरे चरणों में प्रणाम किया और महादेव जी के स्थान को चला गया।
ब्रह्मा का संवाद। ब्रह्मा जी बोले, वहां जाकर काम ने प्राणियों को मोहित करने वाला अपना प्रभाव फैलाया। वसंत ने भी उसका साथ दिया। रति के साथ कामदेव ने शिव जी को मोहित करने के लिए अनेकों प्रकार के यत्न किए, जिससे सब जीव मोहित हो गए, परंतु गणेश जी सहित शिव जी वश में न आए। तब उसने उदास भाव से मेरे पास आ प्रणाम कर मुझसे कहा कि हे ब्राह्मण, मैं शंभु को मोहने योग्य नहीं हूँ और किसी की शक्ति नहीं है कि जो शिव को मोहित कर सके। तब उसकी ऐसी बात सुनकर बड़ा दुखी हुआ। इससे बहुत से भयंकर बलिगण प्रकट हो गए, जो उत्पन्न होते ही मारे मारे करने लगे। इससे इनका नाम मार हुआ। हे काम, ये सर्वदा तुम्हारे यशवर्ती रहेंगे, तुम्हारी सहायता करना ही इनका मुख्य कार्य होगा। अब तुम फिर शिव जी को मोहित करने के लिए जाओ। काम ने कहा, मैं आपकी आज्ञा को अपना गौरव समझ कर जाऊंगा तो अवश्य, किंतु यह निश्चित है, शिव मोहित नहीं होंगे और मुझे भय है कि कहीं वे मेरे शरीर को भस्म न कर दे। यह कहकर काम अपने वसंत, रति और मारे गणों को साथ लेकर शिव जी के स्थान में आया और उन्हें मोहित करने के लिए बहुत से उपाय किए, किंतु वे परमात्मा शिव मोहित न हुए। फिर वह काम लौट कर मेरे पास चला आया और बोला, हे ब्रह्मा जी, आप शिव को मोहित करने का कोई दूसरा उपाय कीजिए। शिव जी को मोहित करना मेरे लिए संभव नहीं है। ब्रह्मा विष्णु संवाद। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, काम के चले जाने पर श्री महादेव जी को जो मोहित करा देने का मेरा अहंकार था वह भी चूर्ण हो गया। मैंने विष्णु का स्मरण किया। पीतांबरधारी श्री हरि शीघ्र ही मेरे पास प्रकट हो गए और मुझसे बोले कि हे विदे, कहो किस लिए मेरा स्मरण किया है। तब एक दीर्घ निश्वास लेकर हाथ जोड़ प्रणाम कर मैंने देवादिदेव विष्णु जी से कहा कि हे रमनाथ, मैंने रति और कामदेव को शिव को मोहने के लिए भेजा था, लेकिन सब निष्फल हुआ। मेरी ऐसी बात सुनकर मधुसूदन हंसे और मुझे प्रसन्न करते हुए बोले कि हे विदे, आप सब लोगों के कर्ता और वेद वक्ता होकर ऐसे मूढ़मति वाले क्यों हो गए हो। तुम रुद्र रूप शिव जी से ईर्ष्या त्याग दो। यदि तुम्हारे विचार से शिव जी को स्त्री ग्रहण करना ही है तो पार्वती के उद्देश्य से शिव जी का स्मरण कर तप करो। यदि वह भगवती प्रसन्न हो जाएंगी तो तुम्हारे सब काम पूर्ण हो जाएंगे। वह सर्व गुण संपन्न पार्वती अवतार ले लोक में किसी की कन्या हो जाएंगी और वह शीघ्र ही शिव जी की पत्नी होंगी। इसके लिए तुम दक्ष को आज्ञा दे दो कि वह तप करे और जिसकी भक्ति से पार्वती उसके यहाँ उत्पन्न हो जाएंगी। मैं, तुम और शिव सभी तो उन्हीं के स्वरूप हैं। इसी प्रकार पार्वती जी के भी स्वरूप हैं। विष्णु की लक्ष्मी, ब्रह्मा की सरस्वती और शिव की सती। इधर जब हमने और तुमने अपना अपना कार्य आरंभ किया तो उधर कैलाश पर जाकर शंकर रुद्र हो गए। वहाँ उन्होंने रुद्र का अवतार लिया। अब उनको बुलाने के लिए कुछ यत्न करना होगा। ये कहकर विष्णु अंतर ध्यान हो गए। काली आख्यान, चार भुजा सिंह वाहिनी देवी का आख्यान 11वें अध्याय में वर्णन किया महान। श्री नारद जी ने कहा, हे ब्राह्मण, विष्णु जी के चले जाने पर क्या हुआ और आपने क्या किया, यह भी मुझे सुनाइए। ब्रह्मा जी कहने लगे, तब मैं शंभु प्रिय देवी दुर्गा का स्मरण करने लगा। मैं उन्हें प्रणाम कर कहता रहा कि हे देव देवश्री, मेरा कार्य करो। मेरा इस प्रकार की स्तुतियों से योग निंद्रा चामुंडा मेरे समक्ष प्रकट हो गई। उनकी कजल कांति रूप सुंदर और दिव्य था। वह चार भुजाओं वाली सिंह पर बैठी हुई भक्तों को वर देने के लिए वर कलश हाथ में लिए चली आई। उनका शरद के चंद्रमा सा मुख और मस्तक पर चंद्रमा चढ़ाए हुए रूप 3 नेत्र युक्त थे। मैंने माँ उमा को प्रणाम कर बड़ी स्तुति की और कहा, तुम गुणों से परे, योगियों से पूजित, उनके हृदय में वास करने वाली और ध्यान के समय उन योगियों के मार्ग में प्रकट हो जाने वाली हो, मेरा तुमको प्रणाम है। ब्रह्मा जी कहते हैं कि जब इस प्रकार मैंने स्तुति की तब जगत के वंदनीय काली जी मुझसे बोली कि हे ब्राह्मण, आपने किस लिए मेरी स्तुति की, उसे शीघ्र कहो। तब मुझ ब्रह्मा ने कहा कि हे सर्वज्ञ, मैं आपकी आज्ञा से कहता हूँ, मुझ पर कृपा कर सुनिए। जब से शिवजी रुद्र नाम से एक योगी हो कैलाश पर रहने लगे हैं, वे निर्विकारी, निर्विकल्प और समाधि लगाकर तपस्या में लीन हो गए हैं। पत्नीहीन होकर भी दूसरा विवाह नहीं करना चाहते। अतः जैसा भी हो, आप उन्हें मोहित कीजिए। आप ही दक्ष की कन्या बनकर उन्हें मोहित कर उनकी पत्नी बन जाइए। जैसे आप ही लक्ष्मी रूप से विष्णु को प्रसन्न हैं, वैसे ही शिव को भी आप ही प्रसन्न करें। अब मैं देखना चाहता हूँ कि वह स्वयं भी कैसे स्त्री ग्रहण करेंगे और तुमको छोड़ क्या हमारे, क्या विष्णु, किसी में भी उनकी मोहन की शक्ति नहीं है। अतः आप दिव्य रूप धारण कर दक्ष की कन्या बन जाइए। जब मैंने ऐसा कहा तब देवी ने मुझसे कहा, हे ब्रह्मा, तुम ये अज्ञानियों सा क्या कह रहे हो। अरे, ब्रह्मा के भी मन में शिव को मोहने का भाव आ गया और इसके लिए तुम मुझसे वर चाहते हो। भला निर्विकल्प शंकर को मोहने के से तुमको क्या लाभ होगा। मैं तो सदैव ही उनकी दासी हूँ। उन्होंने ही तो भक्तों के उद्धार करने के लिए रुद्र रूप धारण किया है और जो ब्रह्मा विष्णु के स्वामी और किसी प्रकार योग में उससे कम नहीं किंतु बढ़कर हैं। हे ब्रह्मा, यह अज्ञान विमूढ़ता तुम में कब से आ गई। वे तो माया के स्वामी और पर से भी परे हैं। आज ब्रह्मा उन्हें पुत्रवत मोहना चाहते हैं। ऐसा विचार देवी ने सोचा, यदि इन्हें वर नहीं देती हूँ तो वेद मार्ग भ्रष्ट हो जाएंगे, परंतु मुझे तो ऐसा उपाय करना ही चाहिए कि जिसमें शंकर जी प्रसन्न हो जावे और मुझ पर क्रोध भी ना हो। ब्रह्मा जी कहते हैं, हे नारद, ऐसा विचार कर देवी ने मन में शंकर का स्मरण किया। फिर शिव जी से आज्ञा पाकर दुर्गा बोली, हे ब्राह्मण, तुम्हारा यह कथन सत्य है कि शंकर को मोहने वाला कोई नहीं। मैं भी इसकी शक्ति नहीं रखती, परंतु आपके कहने से मुझ में दोना प्रयत्न उत्पन्न हो गया है। मैं इसका प्रयत्न अवश्य करूंगी और जिसमें शिव जी मोहित हो स्वयं भी दूसरा विवाह कर लेवे। मैं सती रूप धारण कर शिव जी का अज्ञानुवर्तिनी हो जाऊंगी। ऐसा कहकर जगदम्बा शिवा वहीं अंतर ध्यान हो गई। दक्ष द्वारा देवी आराधन। नारद जी ने पूछा, अब ये कहिए कि देवी दक्ष कन्या कैसे हुई। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, प्रति दक्ष ने दृढ़ता से 3000 दिव्य वर्षों तक नियमित तप किया। तब जगदम्बा का प्रत्यक्ष दर्शन हुआ, वे कृतार्थ हो गए।
उन्हें शिवा का दर्शन हुआ। शिवा दक्ष के मनोरथों को पहले से जानती थी। उन्होंने दक्ष से वर मांगने को कहा। दक्ष ने देवी से कहा कि मेरे पूर्ण अवतार स्वामी शंकर रुद्र नाम से ब्रह्मा के पुत्र में अवतार लिए हैं और तुम्हारा अभी अवतार नहीं हुआ। तब शिवजी की पत्नी कौन हो? तुम ही उनको मोहित कर पत्नी बनो। स्वार्थी ब्रह्मा जी ने मुझे भेजा है। तब जगदम्बा ने कहा, यह वर दे दिया कि मैं तुम्हारी स्त्री से पुत्री के रूप में उत्पन्न हो जाऊंगी और कठिन तप कर शिव की पत्नी बनूंगी। दक्ष को ऐसा कहकर वह देवी अंतर्ध्यान हो गई। 13वां अध्याय। ब्रह्मा नारद संवाद। ब्रह्मा जी बोले, दक्ष ने घर जाकर बहुत सी मानसी सृष्टि की, परंतु जब उनमें विकास ना हुआ तब उन्होंने मुझसे उपाय पूछा तो मैंने उपाय बतला दिया। दक्ष ने पंचजन में अंड से उत्पन्न किया कन्या को अपनी पत्नी बनाया। मेरे पुत्र ने मैथुन धर्म स्वीकार किया। फिर वीरनी की कन्या से विवाह किया, जिस वीरनी से उन्हें हर्षस्व नाम वाले 10,000 पुत्र उत्पन्न किए। उन पुत्रों से दक्ष ने सृष्टि बढ़ाने को कहा। वे पुत्र सृष्टि की चिंता में पूर्व दिशा की ओर समुद्र संगम पर तप करने चले गए, परंतु हे नारद, तुमने प्रकट होकर बहका दिया। वह त्याग निवृत्त के उपासक बन गए। तब दक्ष ने पंचजन्या से सवलाश्व नामक फिर हजारों पुत्र उत्पन्न किए और वे भी अपने पूर्व भाइयों के ही अनुवर्ती हुए। दक्ष इन पुत्रों के घर न लौटने से दुखी हुए। इस बार उन्हें ऐसा आघात पहुंचा कि उन्होंने तुम्हें दुष्ट कहा और जो उसी समय बहुत से देवता वहां आ गए, उनके सामने ही उन्होंने तुम्हारी बहुत निंदा की और यह शाप भी दिया कि तूने पृथ्वी पर विष्णु गुणगान के भ्रमण करते हुए मेरे पुत्र को बहकाकर मेरा आकाज किया, इसीलिए तेरे चरण पृथ्वी पर कहीं न स्थिर रहेंगे। हे मुने, तुमने निर्मल मन से उस शाप को ग्रहण कर लिया, क्योंकि तुम 14वां अध्याय। दक्ष की 60 कन्या सहित सती का लालन पालन। ब्रह्मा जी बोले, तब मैं अपने पुत्र दक्ष के पास गया और उन्हें समझा बुझाकर उनका शोक दूर किया और तुम्हारे नारद के प्रति क्रोध शांत किया। पश्चात दक्ष ने अपनी स्त्री के गर्भ से सुंदर 60 कन्याएं उत्पन्न की। धर्मादिकों से उनका विवाह कर दिया। तब उनमें से 10 कन्या धर्म को, 13 कश्यप को, 2 भूतांग्रस को, त्रिशाफ को और शेष गरुड़ को दे दी, जिनकी संतानों से तीनों लोग भर गए। कन्याओं की उत्पत्ति के समय दक्ष अपनी स्त्री के साथ जगदम्बिका शिवा का मन में जो ध्यान कर उनकी स्तुति की थी, अनेकों क्रीड़ा करने वाली परमेश्वरी सबको मोहित कर अपने पिता से इस प्रकार बोली कि जिसमें उनकी माता भी न सुन सके। देवी ने कहा, हे प्रजापति, तुमने कन्या के लिए पहले जो मेरी आराधना की है उसके अनुसार तुम्हारा अभीष्ट सिद्ध होगा। तुम तप करो। दक्ष ऐसा कहकर देवी जी अपने माया से बाल्य भाव धारण कर माता के पास जाकर बैठ गई और रोने लगी। उनके रोदन को सुनकर सभी स्त्रियां वहां आ गई और उस असन्या शिवा को रूप देखकर सारी स्त्रियां हर्षित हो गई तथा सारे नगरवासी जय जय का शब्द करने लगे। गाने बजाने के साथ बड़ा उत्सव हुआ और पत्नी सहित दक्ष उस कन्या का मुख देखकर बड़े ही हर्षित हुए। दक्ष ने उसका नाम उमा रखा। ब्रह्मा जी बोले, जब सती कुमार अवस्था को त्याग युवावस्था को प्राप्त हुई तब उनके पिता दक्ष उनके विवाह की चिंता करने लगे। तब पिता के मन की बात जानकर सती अपनी माता के पास जाकर शिव की प्राप्ति के लिए स्वयं इच्छा प्रकट करने लगी। माता ने घर में ही शंकर की आराधना आरंभ करा दिया। अश्विनी मास नंदा तिथि में गुड़, चावल और नमक से सती ने शंकर की पूजा आरंभ की। 12 महीनों की स्वेदी पूजा की और भोग लगाया। फिर उस नंदा व्रत को समाप्त कर सती ने अन्य भाव धारण किया और शिव की आराधना करने लगी। मैं विष्णु सहित सब देवताओं को साथ ले सती की तपस्या देखने गया। शिव के ध्यान में मग्न सती देवताओं की दूसरी सिद्धि के समान दिखाई पड़ी। फिर सब देवता सती को प्रणाम कर शिव प्रिय कैलाश को चले गए। लक्ष्मी सहित विष्णु और सावित्री सहित मैं भी शिव को पास गया। वहां शिव जी को देख चकित हो हम सब ने हाथ जोड़ स्तोत्रों द्वारा शिव जी की बड़ी स्तुति की। 16वां अध्याय। शिव जी से ब्रह्मा जी का अनुरोध। 16वें अध्याय में शिव जी से अनुरोध। ब्रह्मा जी ने जब करा भामा दूर विरोध। ब्रह्मा जी बोले, तब उस स्तुति को सुनकर सृष्टिकर्ता शिव जी ने प्रसन्न होकर हम सबको आगमन का कारण पूछा। इस प्रकार मैं बोला, हे करुणा सागर, हम सब आपकी सहायता चाहते हैं, अन्यथा यह संसार होगा ही नहीं। हे परमेश्वर, हम सब मिलकर ही तो सृष्टि की रचना, पालन और संहार करेंगे, परंतु जब आप इस प्रकार वैरागी होकर असुरों को मारेंगे ही नहीं, तब संसार की सृष्टि और स्थिति कैसे रहेगी। आप इस कार्य में सहयोग दीजिए। आप ही से हमारा और विष्णु का अभिप्राव होगा। आपने पहले कहा भी था कि जब मैं गुणागार रुद्र रूप में प्रकट होऊंगा तब संहार करता और स्त्री से विवाह का संसार का कार्य करूंगा। अब अपनी उस प्रतिज्ञा को पूर्ण कीजिए, क्योंकि आपके बिना मैं सृष्टि कार्य करने में समर्थ नहीं हो पाता हूँ। अतएव संसार का सारा कार्य करने के लिए आप एक स्त्री ग्रहण कीजिए। हे नारद, जब मैंने ऐसा कहा तो विष्णु के समीप ही मुझसे लोकेश शंकर जी बोले, हे ब्रह्मा, हे विष्णु, तुम दोनों मुझे बड़े प्रिय हो, क्योंकि तुम दोनों ही सब देवों में श्रेष्ठ और तीनों लोकों के स्वामी हो। मुझे विवाह करना उचित नहीं प्रतीत होता, क्योंकि मैं तपस्वी और विरक्त हूँ। मुझे अवधूत को स्त्री से क्या प्रयोजन, आनंद आता है। नाम की इच्छा तो अज्ञानी करते हैं, विवाह लोक बंधन है, मेरी उसमें कुछ भी रुचि नहीं। फिर तो लोक कल्याण के लिए यदि हट करोगे तो भक्त के अधीन होने के नाते विवाह कर भी लूंगा, परंतु पहले तो आप उस काम रूपिणी योगी का तो उपदेश कीजिए कि जो विभाग पूर्वक मेरे तेज को श्रवण कर सके। जब मैं योगी हूँ तब वह योगिनी हो जाए, और जब मैं कामास्तक हूँ तब कामिनी बन जाए। वह मेरा विघ्न करने वाली ना हो,
अन्यथा मेरा भविष्य चौपट हो जाएगा। ब्रह्मा जी कहते हैं, जब शंकर जी ने मुझसे ऐसा कहा तब मैंने और विष्णु ने प्रसन्न होकर हंसकर बड़ी नम्रता से उन्हें कहा कि हे नाथ, हे महेश, आपके योग्य हम स्त्री बतलाते हैं। जिस लक्ष्मी ने पहले 2 रूप धारण किए थे वह अब तीसरे में भिन्न रूप से उमा नाम से प्रकट हुई है। लक्ष्मी और अमा ने तो अपना पति बना लिया, परंतु उमा अभी किसी की स्त्री नहीं हुई। वही माँ तेजस्वी सती तुम्हें अपना पति बनाने के लिए दृढ़ व्रती होकर तप कर रही है। हे महेश्वर, आप उस पर कृपा कर उसे वर देने जाइए और इच्छित वर देकर उससे विवाह कर लीजिए। विष्णु जी ने सती से विवाह करने के लिए शिव जी से अनुरोध किया। तब भक्तवत्सल सुविज्ञानी शंकर ने तथास्तु कहकर सबको विदा किया। उमा को वर प्राप्ति। ब्रह्मा जी बोले, इधर सती ने फिर नंदा का व्रत किया। तब शिव जी प्रसन्न हो उसे दर्शन देने गए। शंकर को देख सती ने किंचित लज्जा से सिर झुका उन्हें चरणों को प्रणाम किया। तब शिव जी ने कहा, हे सुव्रते दक्ष पुत्री, मैं तुम्हारे व्रत से प्रसन्न हूँ, वर मांगो। उसके अभिप्राय को जानते हुए भी किंतु उसके मुख से वचन सुनने की इच्छा से वर मांगो उन्होंने ऐसा कहा। तब तो सती और भी लज्जित हो गई और उनके हृदय में जो था वे ना कह सकी। शिव जी भी ये जानकर प्रसन्न हो गए। तब सती जी ने अपनी लज्जा त्याग कर कहा कि हे वर, आप वही वर दीजिए जो आपको अच्छा लगे। सती का वाक्य पूरा भी न हुआ कि भक्तवत्सल शिव ने तुम मेरी अर्धांगिनी बनो यह कहकर वर दे दिया। मनोवांछित वर पाकर सती मौन हो गई। फिर काम युक्त शंकर जी के समक्ष खड़ी हो मंद मंद मुस्कुराती हुई सती कामवृतक हाव भाव करने लगी। शिव जी में भी श्रृंगारित भाव जागृत हो गए। फिर सती ने हाथ छोड़ भक्तवत्सल शिव जी से नम्रता पूर्वक कहा कि हे महादेव, मेरे पिता के समक्ष विवाह विधि से आप मुझे स्वीकार करें। सती के ये वचन सुन भक्तवत्सल शंकर ने उन्हें प्रेम से देखा और तथास्तु कहा। शिव जी हिमालय शिखर पर अपने आश्रम में पहुंचे और ब्रह्मा जी का स्मरण किया। ब्रह्मा जी उनके पास पहुंचे और शिव ने उनसे कहा कि हे ब्रह्मा, तुम मेरी आज्ञा से दक्ष के पास जाकर कन्या देने का कोई शीघ्र उपाय करो। ब्रह्मा जी ये बात सुनकर बहुत प्रसन्न हो गए। उधर सती अपने पिता के घर पहुंच बड़े हर्ष से अपनी सखी द्वारा माता पिता के पास शिव जी से प्राप्त करने वर प्राप्ति का समाचार कहला रही थी और उसकी प्रसन्नता में उनके माता पिता बड़ा उत्सव कर रहे थे। तब तक सहसा मुझे वहां उपस्थित हुआ देखकर दक्ष ने सिर झुका प्रणाम किया और आसन देकर बिठाया। तब मैंने दक्ष से शिव जी के लिए सती को देने का विचार किया। उसे पुनः मेरा पुत्र दक्ष बड़ा प्रसन्न हुआ। कहा, ऐसा ही होगा। इधर दक्ष भी इस विचार को लेकर अपनी स्त्री सहित आनंदित हुए। शिव सती विवाह। नारद जी बोले, हे तात, फिर आपकी शिव जी से क्या बात हुई तथा शिव जी ने क्या कहा? ब्रह्मा जी कहने लगे, मेरे पहुंचने पर वे मनुष्य के समान मुझसे सती का प्रेम पूर्ण बातें पूछने लगे और यह भी पूछा कि दक्ष ने क्या कहा। तब मैंने उन्हें सांत्वना देते हुए कहा कि हे महादेव, आपका कार्य सिद्ध हुआ। मेरे पुत्र दक्ष ने तो पहले ही आपको अपनी पुत्री देने का संकल्प कर लिया है। अतएव हे महादेव, अब आप शुभ लग्न और शुभ मुहूर्त का विचार करके उनके घर। इस पर शिव जी ने प्रसन्न होकर कहा, अच्छा, तुम्हारे और नारद के साथ मैं उनके घर चलूंगा। इस अवसर पर आप अपने मरीचि आदि पुत्र को भी बुला लीजिए और मेरे गणों को भी साथ ले लीजिए। गरुड़ पर बैठ विष्णु जी भी वहां आ पहुंचे। सभी देवी देवताओं और मुनियों के साथ मार्ग में जाते हुए देवताओं और शिव जी के गणों ने बड़ा उत्सव किया। फिर नंदीश्वर पर अरुण शिव जी देवताओं के सहित शीघ्रता दक्ष के घर पहुंचे। दक्ष ने बड़ी विधि से उनकी पूजा की। दक्ष ने नवग्रहों के बल में शुभ लग्न में शिव जी के लिए सती का कन्यादान किया। शिव जी ने सर्वांग सुंदरी दक्ष पुत्री का पाणी ग्रहण किया। समस्त देवता और मुनि स्तुतियों द्वारा शिव जी को प्रसन्न करने लगे। नृत्य गान का बड़ा उत्सव हुआ। ब्रह्मा जी पर शिव जी का कोप। ब्रह्मा जी बोले, कन्यादान के पश्चात दक्ष ने शिव के लिए बहुत सा दहेज दिया, ब्राह्मणों को बहुत सा धन दिया। तब लक्ष्मी सहित विष्णु ने उठकर शिव के पास आकर हाथ जोड़कर कहा कि हे महादेव, आप संपूर्ण ब्रह्मांडों के पिता और सती सबकी माता है, अतएव मनुष्य और सज्जनों का कल्याण कीजिए। तब शिव जी ने हंसकर कहा, तथास्तु। यह सुनकर विष्णु हाथ जोड़कर अपने स्थान को चले गए। तदंतर सती और शिव ने मेरी आज्ञा से यथाविधि अग्नि की प्रदक्षिणा की और गीत नृत्य आदि अद्भुत महोत्सव हुआ। शिव की माया ने देवताओं, मनुष्य, राक्षसों सहित सारे विश्व को मोहित कर दिया। मैं ब्रह्मा भी मोहित हो गया। विवाह करते समय दक्ष की पुत्री पतिव्रता सती को देखकर मैं कामाविष्ट हो गया और उसका मुख देखने की इच्छा करने लगा, परंतु पतिव्रता सती ने लज्जा से अपना मुख ऐसा ढक रखा था कि मैं देख नहीं सकता था। तब मुझ कामार्थ ने उसका मुख देखने का उपाय विचारा और अग्निकुंड में बहुत सा गीला ईंधन डालकर थोड़ी सी घी की आहुति दे दी, जिससे गीले ईंधन धुआं उत्पन्न होने लगा और अंधेरा हो गया। फिर सती के मुख से वस्त्र हटाकर मैंने उसका मुख देख लिया। मेरी इंद्रियों में विकार हो गया। शिव जी ने अपनी दिव्य नेत्रों से मेरी कुदृष्टि को देख लिया। तब उन्होंने क्रोध होकर कहा, अरे पापात्मा, तूने ये क्या निंदित कार्य किया? विवाह के समय मेरी स्त्री का मुख अनुराग से देखा। ऐसा कह शिव जी ने मुझे मारने के लिए त्रिशूल उठा लिया। मरीचि आदि मेरे मानस पुत्र हाहाकार करने लगे। भयभीत देवता शंकर की स्तुति करने लगे। शिव जी ने कहा, विष्णु के कहने के अनुसार मैं सती का काम दृष्टि से देखने वाले को मार डालूंगा।
ब्रह्मा ने आशा भरे नेत्रों से सती को क्यों देखा, अतएव मैं इस अपराधी का वध करूंगा। शिव ऐसा कहते ही सारे देवता कांप उठे। इसी क्षण विष्णु जी ने आकर क्रोध शिव जी की बड़ी स्तुति की। दृढ़ प्रति शंकर ने कहा, हे विष्णु, तुम मुझ प्राण से भी प्रिय हो, मुझे हटाओ नहीं, इस दुष्ट को मारने दो। यह ब्रह्मा बड़ा दुष्ट है, मैं इसे मारकर दूसरा ब्रह्मा बना लूंगा। इस पर विष्णु जी मुस्कुराते हुए कहा, हे ईश, हम तीनों देवता आपके ही स्वरूप हैं। ना तो ब्रह्मा आपसे भिन्न है और ना मैं, तथा आप भी मुझसे भिन्न नहीं है। हे सर्वज्ञ, आप सब कुछ जानते हैं। आप शिव ही अनंत और स्वरूप है, जिसमें नित्य दीर्घ आदि का कुछ विशेषण नहीं है। विष्णु के इस प्रकार बहुत से कहने पर शिव जी ने मुझे नहीं मारा और वे महादेव फिर प्रसन्न हो गए। ब्रह्मा की निरूपता वर्णन। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, जब शिव जी ने मुझे नहीं मारा तो सब देवता प्रसन्न हो जय करते हुए शंकर की स्तुति करने लगे। मैंने भी अनेकों स्तोत्रों से उनकी स्तुति की। तब भगवान शंकर ने प्रसन्न हो सबके सामने मुझसे कहा कि हे तात ब्रह्मा, अब निर्भय हो जाओ, मेरी आज्ञा से अपना मस्तक स्पर्श करो। मैंने अपना मस्तक छूकर उन्हें प्रणाम किया। शिव जी मेरे मस्तक पर जा बैठे। इंद्रादिक देवताओं के देखते मैं लज्जित हो गया। फिर तो शिव जी की स्तुति कर मैंने उनसे क्षमा याचना की और उस पाप की शुद्धि का कोई उपाय पूछा। शिव जी ने कहा, बस अब जो रूप मैंने तुम्हारा कर दिया, तुम इसी रूप से मेरी आराधना कर तप करो। रुद्र शिव से पृथ्वी में तुम्हारी ख्याति होगी और तुमसे तेजस्वी ब्राह्मणों के कार्य सिद्ध होंगे। जो लोग तुम्हें इस रूप से देखेंगे वह यही कहेंगे कि शिव जी ब्रह्मा के सिर पर बैठे हैं और इससे लोग पर स्त्री गमन भी नहीं करेंगे। तब भगवान शंकर और सती देवी शांत हुए। फिर शंकर की आज्ञा से मैंने उनका विवाह कार्य संपन्न कराया और देवताओं ने सती और शंकर पर फूलों की वर्षा की। पश्चात भगवान शंकर ने हाथ जोड़ दक्ष से सती सहित जाने की विदा मांगी। दक्ष ने बड़े उत्साह से अपनी पुत्री सती सहित शंकर को विदा की। शिव सती विहार। नारद जी बोले, अब आप मुझे शिव जी का मंगलदायक चरित्र सुनाइए। ब्रह्मा जी ने कहा, कैलाश में पहुंचकर सती जी ने सब गणों को आश्रम से दूर जाकर रहने की आज्ञा दी। शंकर जी ने भी कहा, अच्छा जाओ, पर जब मैं स्मरण करूं शीघ्र ही आ जाना। नंदी आदि गण अपने स्थान को चले गए। तब एकांत पाकर शिव जी सती के साथ रमण करने लगे। कभी पुष्पों की मनोहर माला सती को पहनाते, कभी जब सती दर्पण में अपना मुख देखती तो शिव जी उनके पीछे खड़े हो जाते। शंकर जी कभी दूर ना जाते और छिप कर सती जी के पीछे आ खड़े हो जाते। कभी मनोहर पुष्पों का हार बना प्रिय के आभूषण बनाते। सती के बिना शंकर को एक क्षण के लिए भी सुख नहीं मिलता। इसी प्रकार कुछ समय तक कैलाश कुंजों में विहार कर शिवा सहित शिव ने हिमालय पर भी जाकर आनंद विहार किया। इस विहार में उनके 25 वर्ष व्यतीत हुए। शिव सती का हिमाचल गमन। ब्रह्मा जी बोले, एक दिन जब वर्षा हो रही थी तब कैलाश शिखर पर बैठे महादेव जी से सती ने पूछा कि हे प्राणनाथ, अब वर्षा काल आ गया है, इससे कैलाश में हिमालय में कहीं महाकाशी अथवा पृथ्वी में जहाँ रहने योग्य स्थान हो वहाँ चलकर रहिए। तब सती को प्रार्थना सुनकर सब तत्वों के ज्ञाता भगवान शंकर ने हंसते हुए बोला, जहाँ मैं तुम्हारे साथ रहूंगा वहीं मेघ आ जाएंगे। वर्षा काल में भी हिमालय के नितंब पर ही भ्रमण करते रहेंगे, पर मेरे विचार से हिमालय सर्वोत्तम है। यहाँ आपके विविध श्रृंगार और विहार होंगे। फिर हिमालय शांत स्थान है, वहाँ शांति के उपासक रहते हैं, योगी और मुनि भी वहाँ रहते हैं और अनेक मृग भी विचरा करते हैं तथा और भी बहुत से स्थान हैं। क्या तुम मेरे कैलाश के ऊपर कुबेर की पुरी में भी ऊपरा भाग में स्थित होना चाहती हो? यहाँ की कंदराओं में देव कन्याएं गाती रहती हैं, जहाँ कहो वही मैं तुम्हारा प्रबंध कर दूं। ब्रह्मा कहते हैं, जब भगवान शंकर ने ऐसा कहा तब सती जी ने कहा कि हे नाथ, मैं आपके साथ हिमालय में ही निवास करना चाहती हूँ। उसी पर्वत पर आप शीघ्र चलिए। सती के कहने पर भगवान शंकर उनके साथ ले उस हिमालय पर चले गए जहाँ कोई नहीं जा सकता था। मनुष्य तो दूर, पक्षी भी वहाँ नहीं पहुँच सकते थे। प्राकृतिक घटा छा रही थी। वहाँ रहकर शंकर सती के साथ बहुत दिन तक रमण करते रहे और स्वरूप चिंतन त्याग सती में ही